आई। इधर 12 वर्ष बीत गए, कितने 12 वर्ष, तोता बाहर नहीं आया। तो वेद व्यास जी ने उस तोते से प्रार्थना की कि आपकी वजह से मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाइए। तो तोते ने अंदर से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे वचन दो कि आपकी माया मुझे स्पर्श ना करे, क्योंकि मैं संसार में नहीं फंसना चाहता हूं, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। तो वेद व्यास जी ने वचन दिया कि आप बाहर आइए, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो वही तोता सुखदेव भगवान का रूप लेकर के बाहर पधारे। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही वन के लिए प्रस्थान की। अब वेद व्यास को मोह हो गया बेटे का, मेरा बेटा। वेद व्यास जी तो सुखदेव भगवान के पीछे पीछे चलने लगे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव भगवान नहीं रुके, चलते जा रहे हैं। एक सरोवर पड़ा जहां से सुखदेव भगवान निकले। उस सरोवर में कुछ देवांगनाएं, कुछ वीरांगनाएं स्नान कर रही थी। तो उन वीरांगनाओं ने सुखदेव भगवान को देख करके वस्त्र नहीं पहने, लेकिन जब वेद व्यास जी पीछे से गए तो उन्होंने देख करके वेद व्यास को एकदम से अपने कपड़े पहने। वेद व्यास ने उनसे कहा कि मेरा बेटा जवान है जो अभी इस रास्ते से होके निकला है, और आपने उसको देख करके वस्त्र नहीं पहने, मैं तो बुजुर्ग ठहरा, मुझे देखकर वस्त्र पहन रही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। उन वीरांगनाओं ने जवाब दिया कि महाराज, जो आपका बेटा है ना वो अलक्षलिंग है, जिसको अभी तक ये तक नहीं पता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, और आप इस संसार के जीव ठहरे, आपको हर बात का भान है। इसलिए जब जिसको यही नहीं पता हो कौन स्त्री कौन पुरुष, तो उसके सामने क्या शर्म आएगी? आपके सामने शर्म आएगी, क्योंकि आपको तो पता है ना। जब ये बात वेद व्यास ने सुना तो वेद व्यास सोचे मेरा बेटा इतना महान है, अब तो और मोह बढ़ गया और ममता बढ़ गई, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। तो उस जंगल के वृक्षों ने वेद व्यास को समझाया और कहा कि वेद व्यास जी, आपका तो एक ही बेटा है, और वो भी ऐसा नहीं है, इस संसार के कल्याण के लिए आपका बेटा आया है, आपका पुत्र आया है, और आप संसार के कल्याण में अपना एक पुत्र नहीं दे सकते हो। अरे मेरे से कुछ सीखो, मेरे से कुछ सीखो। क्या कहा कि मैं हर वर्ष पता नहीं कितनी संतानों को जन्म देता हूं, और संसार हित में सबको मैं दे देता हूं, मैं कभी मोह नहीं पालता। मेरे द्वारा अगर किसी का हित होता है तो मैं कर देता हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं जड़ हूं, फिर भी मैं इतना करता हूं, और आप तो भगवान के अंश अवतार हो, फिर भी आपसे अपना एक पुत्र जगत कल्याण में नहीं दिया जा रहा है। जब ये सुना तो वेद व्यास का मोह भंग हुआ। वेद व्यास जी लौट के आए, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं वेद व्यास जी, भगवान का भजन करना चाह रहे हैं, लेकिन वेद व्यास जी का मन एकाग्र नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। उसी समय वेद व्यास जी के सामने नारद जी आई, और नारद जी ने वेद व्यास से पूछा, वेद व्यास जी क्या बात है? वेद व्यास जी बताए कि मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तो कहा कि महाराज, आपने संसार के लिए सब कुछ किया, संसार के लिए आपने सब कुछ किया, एक वेद के 4 भाग किए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आगे कलयुग आएगा, और कलयुग में जरूरी नहीं है कि सभी ज्ञानी हो जो सब वेदों का पाठ कर पाए या शास्त्र पढ़ पाए। आपने वेद के 4 भाग कर दिए, शास्त्र पुराणों की रचना कर दी, लेकिन अभी तक आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, और जब तक आप भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है।
कहा कि मैं कैसे करूं? तो नारद जी 4 श्लोक देते हैं। उन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी 18,000 श्लोकों में परिणित करते हैं और भागवत संहिता को बना करके तैयार करते हैं। 2 शिष्यों को बुलाते हैं और उन्हें 2 श्लोक रटाते हैं। कहते हैं आप जंगल को जाना और जहां पर भी मेरा बेटा आपको दिख जाए वहां पर ये 2 श्लोक बोल देना। वो शिष्य चले, जंगल में प्रवेश किए तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव भगवान भजन कर रहे थे। तो उन शिष्यों ने श्लोक बोला, क्या? वरहापीड़म नटवर वपोह कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवाशां कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वैढुर्यधरश्रुतया पूर्य गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्लोक बोला, कहा कि वृंदावन में कन्हैया निवास कर रहे हैं। गौधोली बेला है और कन्हैया गाय चरा करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गले में वैजंती माला है, गायों के खुरों से धूल उड़ रही है, कन्हैया के मस्तक पर चंद्रमा की तरह से शोभित हो रही है। मधुर मधुर मुस्कान करते हुए, मधुर मधुर वंशी बजाते हुए कन्हैया वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इतना सुना तो वैसे ही सुखदेव भगवान उठ के खड़े हुए। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला, कहा अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगांशयापाय यदा द्वशादवि लेभि गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालं शरणं व्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं। कहा कि वो पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने वह गति प्रदान करी जो देवकी और यशोदा को बहुत बाद में मिली थी। इतने दयालु हैं प्रभु। ऐसा कह के शिष्य आगे दौड़े, पीछे से सुखदेव भगवान। शिष्य दौड़ करके वेद व्यास के पास आए, पीछे से सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान ने देखा ये तो मेरे पिताजी हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, पिताश्री ये 2 श्लोक मुझे भी सिखाओ। वेद व्यास ने कहा ये 2 श्लोक नहीं है, ये पूरी 18,000 श्लोकों की संहिता है। मैं ये आपको देता हूं, आप जन जन का कल्याण करना। मन में भेदभाव मत लाना कि मैं इसको नहीं सुनाऊंगा, इसको नहीं सुनाऊंगा। सबको सुनाना और सबका उद्धार करना। तो वही सुखदेव भगवान आज राजा परीक्षित जी को प्रभु की पावनमयी कथा सुनाने के लिए पधारे हैं। सुखदेव भगवान को आया देखा तो एकदम से परीक्षित जी ने खड़े होकर के सुखदेव प्रभु का स्वागत किया, चरणों को धुला और उच्च आसन पर बिठाई। जब आप परमात्मा का चिंतन करोगे ना तो वो परमात्मा किसी ना किसी रूप में आपका उद्धार करने के लिए आएगा। एक बार परमात्मा के होकर तो देखो, उससे लगन लगा करके तो देखो। और लगन जरूरी नहीं है कि घर द्वार त्याग करके लगाओ। मैंने पहले भी कहा है, जरूरी नहीं है कि घर द्वार त्याग करके परमात्मा से लगन लगाओ। लगन कैसे लगानी है? एक ही बात कहो, क्या? हे कन्हैया लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, 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 कन्हैया तेरे नाम की, नंदलाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम
लगन ऐसे नहीं लगेगी, ताली बजाओ है। जब तक कहेंगे नहीं तब तक ताली नहीं बजाते हो। बजाओ ताली एक साथ, उठाइए पूरे पूरे हाथ। जिसको भगवान ने हाथ दिए वो उठाएगा, जिसको उठाएगा। तुम भी उठाओ, इधर भी पूरे हाथ उठा के एक साथ ताली। लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की। लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की। जय हो। और क्या कहेंगे कन्हैया? ये सिंदूर तेरे नाम का, ये बिंदी तेरे नाम की, ये सिंदूर तेरे नाम का, ये बिंदी तेरे नाम की। ये सिंदूर तेरे नाम का, ये बिंदी तेरे नाम की, ये सिंदूर तेरे नाम का, ये बिंदी तेरे नाम की। ये लाली लागी, ये लाली लागी कन्हैया तेरे नाम की, ये लाली लागी कन्हैया तेरे नाम की। लगन लागी गोपाला तेरे नाम की, लगन लागी गोपाला तेरे नाम की। जय हो। हरि बोल। और कहेंगे ये चूड़ी तेरी नाम की, ये कंगन तेरे नाम के, ये चूड़ी तेरे नाम की, ये कंगन तेरे नाम की। ये चूड़ी तेरे नाम की, ये कंगन तेरे नाम ओ के, ये चूड़ी तेरे नाम की, ये कंगन तेरे नाम की। ये मेहंदी लागी, राधे ये मेहंदी लागी कन्हैया तेरे नाम की, ये मेहंदी लागी कन्हैया तेरे नाम की। लगन लागी गोपाला तेरे नाम की, लगन लागी गोपाला तेरे नाम लाली की। सेवा करते हुए जय हो। तेरे नाम की, ये बिछड़ी तेरे नाम की। ये पायल तेरे नाम की, बिछोड़ी तेरे नाम की। ये पायल तेरे नाम की, ये चूड़ी तेरे नाम की। ये महावर लागी, ये महावर लागी कन्हैया तेरे नाम की। ये महावर लागी कन्हैया तेरे नाम की। लगन लागी गोपाला तेरे नाम की। लगन
तेरे नाम लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो।